नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में गैंग वार और बिलखुसूस सियासी लीडरान का दिन दहाड़े बंदूक लाना, एक दूसरे पर हमला करना ऐसा लगता है कि मामूल बन गया है। मामूल तो बन ही गया है, लेकिन जब सियासी लीडरान बिलखुसूस बीजेपी से वाबस्ता कुछ लीडरान इस तरह की हरकत करते हैं या जराइम पेशा अफराद के साथ गुंडागर्दी और अंधाधुंध फायरिंग कर देती हैं तो उस पर मीडिया चिल्लाता हुआ नज़र नहीं आता। अब देखिए, खबर ये आ रही है कि बीजेपी के एक साबिक एमएलए ने मौजूदा एमएलए पर फायरिंग कर दी। दोनों साबिक और मौजूदा एमएलए के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार लफ्जी झड़प चल रही थी, तनाज़ा चल रहा था। ये तनाज़ा बराह रास्त गैंगवार में कल तब्दील हो गया। बीजेपी के साबिक एमएलए कन्नूर प्रताप सिंह चैंपियन ने अपने हामियों के साथ मौजूदा एमएलए उमेश कुमार के दफ्तर पर हमला कर दिया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई, मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद, इतने वीडियोस वायरल होने के बावजूद मीडिया इस पर कुछ बोलता हुआ नजर आया। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर मौजूदा एमएलए उमेश कुमार और साबिक एमएलए चैंपियन के दरमियान ज़बरदस्त ज़बानी झड़प चल रही थी। इस वाक़े को इतवार को पुरतशद्दुद मोड़ मिल गया। फायरिंग की इत्तला मिलते ही मुश्तइल खानपुर के एमएलए उमेश कुमार ने पिस्तौल लेकर जवाबी फायरिंग करने की कोशिश कर दी, लेकिन पुलिस और दीगर लोगों ने उन्हें रोक लिया। इस हवाले से वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सियासी लीडरान है, बीजेपी के लीडरान है, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, मीडिया खामोश है। अगर यही सूरत हाल किसी और गैर सियासी अफराद से या फिर अपोजिशन लीडरान की तरफ से होता तो मीडिया आसमान सर पर उठा लेता, सुबह से शाम तक इस पर गुफ्तगू कर रहा होता, जराइम पेशा अफराद से इनको जोड़ रहा होता, पिस्तौल कहाँ से आए, क्यों आए, लाइसेंस किसने दिया, हालात क्या बने हैं, एक एक सवाल करके जो है पूरे अवाम को एक किस्म की खुसूसी जो है चीज़ें की जानिब दावत दे रहा होता। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर चूँकि बीजेपी लीडरान हैं और फिर देखने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को कि किस तरह से वो दबंग किस्म के लीडरान है, तो जो है इस वजह से शायद मीडिया बोलना भूल गया है या बोलने की इजाज़त नहीं। इस तरह के तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं नाज़रीन गिरामी। उधर नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी लगातार इस वक्त जो है बीजेपी पर बरसते नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में वोटिंग होने वाली है। हर तरफ इस वक्त जो है अपने पार्टियों को अच्छा, दूसरे पार्टियों को नीचा, अपनी तरक्यात के बारे में बोलना, दूसरी तरक्यात को गलत ठहराना, ये सिलसिला अब चलता रहेगा। ये तो जो है जब कभी भी इलेक्शन का मौसम आता है तो ये सुन करके आपके भी कान भर जाते होंगे। बहरकैफ लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पीर को मध्य प्रदेश माह पहुँचे। यहाँ उन्होंने जय बापू, जय भीम, जय आइन रैली से खिताब किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने आइन के हवाले से बात करते हुए रैली में बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाब से कबल भी बीजेपी लीडर ने कहा था कि अगर इंतखाबात में 400 सीटें आ गई तो आइन को बदल देंगे, लेकिन बीजेपी के सामने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के लीडर और कारकुनान खड़े। इस मौके पर राहुल गांधी बीजेपी मीडिया पर भी बरसते हुए नजर आए कि किस तरह से वो आवाम को बेवकूफ़ बनाती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और न जाने कहाँ कहाँ की खबरें सुनाती है, लेकिन इंडिया की हकीकत बताने से कतराती है। देखिए राहुल गांधी किस तरह मीडिया को आड़े हाथों लेते नजर आ रहे हैं। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए ही है।
सब बेरोजगार हैं हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं भैया, टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी खातून जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तरह के ड्रामे रचाती है। अभी हाल ही में एक खातून की वीडियो वायरल हुई थी काबिल एतराज़। उसके बाद जो है उसने एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाया कि किसी टॉयलेट में कैमरा रख कर के एक शख्स ने जो है उसकी प्राइवेट वीडियोस बना ली। ये सुन करके उसके शोहर और उसके दोस्तों ने और उस तमाम लोगों ने उस शख्स को पकड़ कर के बीच रास्ते में न सिर्फ उस पर जो है हमला किया, बल्कि उसको अलग अलग अंदाज में डराने धमकाने की कोशिशें हुई और ये वीडियो बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। लेकिन पता है इस वीडियो की हकीकत क्या है? वो शख्स बेकसूर था। जो प्राइवेट और नाजेबा वीडियोस भेजे गए थे, खुद उस खातून ने उस शख्स को भेजे थे। बाद में पता चला कि उस शख्स के साथ उस खातून के नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब मर्द को, अपने शोहर को पता चला तो ख़ुद को बचाने के लिए उस शख्स को फंसा दिया कि वो गैर कानूनी तौर पर उसकी वीडियोस बनाता रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जो है अपने नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने के लिए अपने आशिक को जो है फंसा दिया। लेकिन बाद में जाकर के ये सारी रियलिटी सामने आ गई। अब जो है ये अन अखबारात के टुकड़ों से, इसके तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि बेंगलुरु में गुज़िश्ता 2 दिन से जो इस वक्त जो है काबिल बहस मौजू था, वो मौजू बिल आखिर यहाँ जाकर के जो है एंड होता है कि ख़ुद खातून ने ख़ुद को बचाने के लिए किसी और को बकरा बनाया। नाज़रीन गिरामी, आइए USA चलते हैं। दरअसल यहाँ पर इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैम्पियनशिप का मुकाबला हो रहा था, जिसमें इंडिया को भी जो है एक तमगा मिला है। इस तमगे को हासिल करने में सुहेल मोहम्मद ख़ान ने बहुत ही ज़्यादा जो है कोशिशें की। दरअसल ये इंडियन स्नो आर्टिस्ट हैं। उस वक्त उन्होंने जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बोलने और सुनने की ताकत से महरूम हैं, यानी वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जो है इस वक्त USA के कोलोराडो में मुनाकिदा इस इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में जो है उन्होंने मुकाबला करते हुए एक तमगा हासिल किया है। फिर उसके बाद उनसे गुफ्तगू करने की कोशिशें हुई तो उनकी वीडियो भी और जो है वो जिस तरह का जो है एक स्कल्पचर बनाया है उसको जो है वायरल किया जा रहा है। आप इन दोनों चीज़ों का नज़ारा यहाँ पर कर सकते हैं। मेरा नाम सुहेल है एंड मैं डीफ एंड म्यूट हूँ। मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मेरे टीम मेंबर जो हैं वो मेरे बारे में बात करेंगे।
ये जो है डीफ एंड म्यूट है, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन 2 साल से यहाँ पर इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप यूएसए कोलोराडो में टीम इंडिया के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में स्कल्पचर का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर जो मैंने इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप में काम किया है, उस काम में हमें अवार्ड मिला है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम को लेके और जो ये मुझे मौका मिला है उसको लेके। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त जिस तरह से मजहबी हो, समाजी हो, दूरियां हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। एक शख्स को कत्ल करने की एक वारदात सामने आई है जिसका ताल्लुक यस्सी से था, यानी दर्ज फहरिस्त ज़ात से, दलित कबीले से। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में पल्लल्ला मार्री के करीब दरियाए मूसा की नहर के किनारे एक शख्स मुर्दा पाया गया। मकामी पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त वडला कोंडा कृष्णा उर्फ बंटी के तौर पर हुई है, जो सूर्यापेट शहर के ममला गुड्डा से ताल्लुक़ रखता है। इतवार की रात मुबैना तौर पर इसे कत्ल कर दिया गया था। ज़राए के मुताबिक कृष्णा ने अपने ख़ानदान की मुखालिफत के बावजूद 6 माह कबल गौड़ा ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली कोटला भार्गवी से शादी की, जो तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात मानी जाती है। यानी कि एक का ताल्लुक़ एससी से है और दूसरे का ताल्लुक़ बीसी से है। मकतूल के वालिद के मुताबिक ससुराल वालों की मुखालिफत कत्ल की वजह हो सकती है। दरियासना भार्गवी ने पुलिस को बताया कि कृष्णा को इतवार की शाम महेश नामी दोस्त का फ़ोन आया था। वो फ़ोन छोड़कर घर से निकल गया। कृष्णा के चेहरे को मुबैना तौर पर पत्थरों से तोड़ा गया है और यही मौत की वजह मालूम होती है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से दर्ज झैल फहरिस्त से ताल्लुक़ रखने वाले जो है ये एक दूसरे जो समाज में दूरियां होती हैं उससे ताल्लुक़ रखने की वजह से किस तरह से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद से तेलंगाना में इस मौजू को लेकर के अलग अलग तरह की बहस शुरू हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की एक अदालत ने तौहीन मजहब के जुर्म में 4 अफराद को सज़ाए मौत सुनाई। इन चारों ने सोशल मीडिया पर इस्लाम की 4 अहम शख्सियात और कुरान पाक की तौहीन पर मबनी पोस्ट्स अपलोड की थी। चारों सज़ा याफ्ता अफराद के वकील ने ऐलान किया कि सज़ा के खिलाफ अपील की जाएगी। अपील की तैयारी जारी। हफ्ते के रोज़ रावलपिंडी में मकामी अदालत के जज तारिक अय्यूब ने मुल्जिमान को सज़ा सुनाते हुए कहा कि उन्होंने 4 इस्लामी शख्सियात और कुरान पाक की तौहीन की है। ये उनका नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, इसलिए उनके लिए रियायत की कोई गुंजाइश नहीं रही। अदालत ने मुल्जिमान को सज़ा मौत के अलावा 46 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई और इन सबको जेल भेज दिया है। चारों को आला अदालतों में अपील का हक भी दिया गया है। उधर नाज़रीन गिरामी, बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में वाक़ जबल नूरुल कुरान से 120 कदीम और नायाब कुरानी नुस्खे चोरी होने की खबरें आ रही हैं। चोरी शुदा नुस्खों में 600 से 700 साल पुराने बाज़ हाथ से तहरीर करदा नुस्खे भी शामिल थे। थाना बरूरी पुलिस ने जबल नूरुल कुरान की इंचार्ज अजमल खान की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जबल नूरुल कुरान की इंचार्ज के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब नामालूम चोर गार में दाखिल हुए और वहाँ शीशे तोड़कर कदीम कुरानी नुस्खे अपने हमरा ले गए हैं। अजमल खान ने पुलिस को बताया कि जब वो बुध की सुबह 11 बजे जबल नूरुल कुरान पहुँचे तो गार के दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और वहाँ 12 शोकेस के शीशे टूटे हुए थे। वाज़ेह है कि जबल नूरुल कुरान क्वेटा के मुज़ाफ़ात में चलतन पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। वहाँ पहाड़ों में सुरंग खोद कर कुरान के ज़ईफ़ और मखदूश नुस्खे और दीगर मजहबी कुतुब रखी गई हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि बलूचिस्तान में लोगों के जान और माल गैर महफूज होने के बाद अब कलाम इलाही भी गैर महफूज है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, पुराने नुस्खे जो है बड़ी कीमत पर बिकते हैं। शायद इसी वजह से चोरों ने इस पर हाथ साफ किया है। उधर अमरीकी सदर की जानिब से 2000 पाउंड वजनी बमों की मुंतकिली की इजाज़त के बाद जालिम दहशतगर्द वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल को अपने दिफा के लिए आलात फराहम करने पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की। ये दिफा नहीं बल्कि मासूम बच्चों को कत्ल करने के लिए जालिम अमरीका की जानिब से इसराइल को दिए जाने वाले बम हैं। नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा कि सदर ट्रंप इसराइल को अपने दिफा, मुश्तरका दुश्मनों का मुकाबला करने और अमन और खुशहाली की मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी आलात देने के अपने वादे पर अमल करने के लिए आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एक तरफ जंगबंदी की बात की जाती है और दूसरी जानिब दहशतगर्दों को, सहयूनी दरिंदों को किस तरह अमरीका जो है बड़े बड़े बमों से और दिफा के नाम पर मिसाइलों से उसको देता है और फ़रोख्त करता है, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। उधर इसराइल गज़ा मुआहदे से अगर पीछे हटा
तो हम दोबारा हमले शुरू कर देंगे, कहते हुए अब्दुल मलिक अल हूसी ने बयान जारी कर दिया। यमन में अंसारुल्लाह के सरबराह अब्दुल मलिक अल हूसी ने काबिज इसराइल को धमकी दी है कि अगर वो गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के माहदे से पीछे हटता है तो यमन सेहूनी रियासत की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों पर दोबारा हमले शुरू कर देगा। इधर नाज़िग्राम में आज एक बार फिर गरब उर्दुन में जालिम दहशत सेहूनी दरिंदों की दरिंदगी देखने को मिली है। नूर शम्स कैंप में काबिज फौज की कातिलाना कार्रवाई में अल-क़स्साम के 2 कारकुन के शहीद होने और 3 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने बताया कि गरब उर्दुन के शिमाली शहर तोल करम में नूर शम्स कैंप में काबिज जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज के टारगेट किलिंग की कार्रवाई में उसके 2 कारकुन शहीद हुए, मुताज़िज़ ज़ख्मी हुए। मकामी ज़राए का मानना है कि काबिज फ़ौज की तैयारी की फायरिंग से गाड़ी में आग लग गई, जबकि एक शहरी शहीद और एक ज़ख्मी को जाए वक़ात से मुंतकिल किया गया है। नाज़िग्राम में मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।